Hello friends, my name is Bhumika and I welcome you all to the Biolovers। आज के जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो स्टार्ट करते हैं। Important substances are needed to be transported to different part of the body। जब हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग के टाइम क्या होता है, हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं। एयर को जब हम इनहेल करते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे बॉडी में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमारे सेल्स होते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स में, सेल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स इज लाइक ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना होता है, और जो मिनरल्स वगैरह जो हमारे जो डाइजेस्ट होते हैं, डाइजेशन के थ्रू हमें मिलते हैं बॉडी में, उसका भी ट्रांसपोर्ट करना होता है हमें एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक। हमारा जो वेस्ट जनरेट होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, उसको भी हमें अपनी बॉडी से क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है कि हमें एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है, एक ट्रांसपोर्ट मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो ह्यूमन जो बॉडी होती है उसमें दो तरीके के फ्लूइड होते हैं, एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ, जो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। मीन्स वो ट्रांसपोर्टेशन का एक तरीके से काम करते हैं। जो रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस हैं उनको सेल्स तक पहुंचाते हैं, और जो अननेसेसरी सब्सटेंसेस हैं उनको बॉडी में से रिमूव आउट करने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि वो एक मीडियम की तरह काम करते हैं। जो हमारे इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं और लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कॉम्प्लेक्सिटी लेवल ज़्यादा हाई नहीं होता, लाइक हमारे जो स्पंजेस और जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनके बॉडी में बीच में एक शैलो कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें से क्या होता है, वाटर जो जो आउटसाइड जो वाटर होता है वो सर्कुलेट होता है। तो उनकी बॉडी में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है, मीडियम का जो काम है, जो हमारी बॉडी में ब्लड करता है, उनकी बॉडी में वो काम कर रहा है उनका वाटर, जो कि क्या करता है, खाली कैविटी में पास करता है और सेल्स को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो अब मैं आपको बताती हूँ कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है उसका कॉम्पोजिशन क्या है। सो जो हमारा जो ब्लड होता है उसका कॉम्पोजिशन क्या है कि वो 45% जो होता है उसमें वो प्रेजेंट होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आते हैं आपकी, जो आपके रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स जिनको हम आरबीसीज कहते हैं वो, फिर आती है डब्ल्यूबीसीज जिनको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और तीसरे नंबर पे आती है हमारी प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होते हैं हमारी, वो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, जो हमारे जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्सेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये फैगोसाइटिक भी होते हैं। और जो हमारे जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ये क्या करते हैं, इनमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, एक रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो इनका काम क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या करते हैं, ऑक्सीजन की कैरी करने में हेल्प करते हैं 97%। ओके, तो हमारे ब्लड के दो कंपोनेंट्स, एक प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि 45% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इसमें आता है हमारा आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। और दूसरा है हमारा प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है वो हमारे ब्लड का कितने परसेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है, 55%। कितना परसेंट, 55% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं 90 to 92% वाटर, 6 to 8% प्रोटीन्स। हमारा जो प्लाज्मा है वो एक स्ट्रॉ कलर का विस्कस फ्लूइड होता है जो कि 55% ऑफ द ब्लड कॉन्स्टिट्यूट करता है। इसमें स्मॉल अमाउंट में अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब भी प्रेजेंट होता है, और कुछ मिनरल्स और आयंस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोराइड आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। हमारे प्लाज्मा में 6 to 8% प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तीन तरीके के, फिब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन्स। आपके जो फाइब्रिनोजेंस होता है
उनका काम होता है क्लॉटिंग का, ठीक है। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। आपके जो ग्लोबुलिन होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में बॉडी के। और आपके जो एल्ब्यूमिन होते हैं वो आपके हेल्प करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस में। ओके, आई होप इट्स ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स वी प्रोसीड फर्दर। सो अब बात करते हैं हमारे आरबीसीज फॉर्म्ड एलिमेंट्स के। सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। आरबीसीज जिनको हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसीज जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स जिनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। तो अब हम पहले बात करते हैं आरबीसीज जिनको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। जो आरबीसीज होते हैं वो हमारे बॉडी में मोस्ट एबेंडेंट सेल्स हैं हमारे ब्लड में, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। इनका अमाउंट कितना है, 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ द ब्लड। जो एडल्ट्स होते हैं उनमें जो रेड बोन मैरो होता है वहाँ पे क्या होता है, आरबीसीज का फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन। जो आरबीसीज होते हैं वो डिवॉइड होते हैं न्यूक्लियस, मीन्स आपके आरबीसीज में ना न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। उनका ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस, उनकी शेप और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस कुछ इस तरीके का होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन उसमें ऑक्यूपाई कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके। तो आरबीसी का शेप कैसे होता है, आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव होता है, ठीक है। हमारे जो आरबीसीज होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन इज़ अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कंपाउंड। हीमोग्लोबिन क्या है, एक लाल कलर का आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब कंबाइन करेगा तो ये बनाएगा कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन, ओके। सो हमारे जो आरबीसीज होते हैं रेड ब्लड सेल्स, उनके जो लाइफ स्पैन होते हैं वो काफ़ी टाइम के होते हैं, 120 डेज़ के होते हैं। और जब इनकी लाइफ स्पैन पूरे हो जाते हैं तो ये कहाँ जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये जाके डिस्ट्रॉय हो जाता है स्प्लीन में, ठीक है। स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं, आरबीसीज का हमारी ग्रेव यार्ड, जहाँ पे जाके ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो नॉर्मल जो आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए ब्लड में, उसका अमाउंट कितना है आपका 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 ml। मीन्स अगर आपने 100 ml का सैंपल लिया है तो उसमें 12 से 16 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन जो कंटेंट है वो प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं स्प्लीन की। स्प्लीन क्या है, स्प्लीन is an organ in upper left side of the abdomen that filters the blood, stores blood cells and produces WBCs, ठीक है। तो आपका जो एब्डोमेन वाला एरिया होता है, एब्डोमेन वाला एरिया में जो आपके जो लंग्स होते हैं, लंग्स के नीचे डायफ्राम प्रेजेंट होता है, डायफ्राम के नीचे वाला जो एरिया होता है आपका वो होता है आपका एब्डोमेन, ठीक है। पेल्विस से ऊपर और डायफ्राम से नीचे एब्डोमेन रीजन। एब्डोमेन रीजन में लेफ्ट साइड में आपके ऊपर की तरफ, ठीक है, ये इसके लोकेशन बताइए, एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसका काम होता है ब्लड की फिल्ट्रेशन का, ठीक है। अगर कोई फॉरेन पार्टिकल होता है तो उसको ट्रैप कर लेता है, ओके। और स्टोर करता है वहाँ पे ब्लड सेल्स, और क्या बनाता है स्प्लीन आपका WBCs बनाता है, वाइट ब्लड सेल्स। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट्स की एंड प्लेटलेट्स की, ओके। थैंक यू ऑल गाइज।